श्री राधे। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि लड्डू गोपाल की सेवा रात्रि में हम कैसे करें, और वो भी सर्दियों में। ठीक है, देखिए लड्डू गोपाल ऐसे हैं कि हर घर में अब तो हैं, सभी के पास हैं। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है उनकी सेवा जितना आप लोग समझते हो। उनकी सेवा ऐसे ही करें जैसे आप अपने घर में किसी बच्चे की करते हैं, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का रूप है, बाल रूप। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि सर्दियों में नाइट सेवा उनकी कैसे करें, रात में आपको उनको कैसे खिलाना पिलाना है, कैसे उनको सुलाना है। तो आइए बताती हूँ। तो ये है मेरी शाम की पूजा। मैंने शाम के टाइम जोत लगा दी है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे राधा रानी अति प्रिय हैं। वो उनमें मेरी जान बसती है और मैं उनके नाम की ही जोत जलाती हूँ, उनकी ही मैं पूजा ज्यादा करती हूँ। और साथ में कान्हा जी भी, क्योंकि बिना कान्हा के राधा नहीं, राधा के बिना कृष्ण नहीं। तो दोनों की पूजा मैं करती हूँ। तो उनके नाम की मैंने जोत जला दी है, उनसे प्रार्थना कर ली है, पूजा अर्चना कर ली है। आपको क्या करना है, शाम के टाइम आप 6 बजे के बाद कभी भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी पूजा जल्दी कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पता है सर्दी आ चुकी है, ज्यादा देर तक आप कान्हा जी को बिठा कर रखोगे तो उन्हें ठंड लगेगी। और जो उनका जो गद्दा होता है जिस पर वो विराजमान होते हैं, उसको थोड़ा गर्म रुई वाला गद्दा हो, या फिर आप कंबल आते हैं वो भी आसन पर बिछा सकते हैं, तब उनको बैठाएं। ठीक है। और आपको तो पता है कि सर्दियां आ चुकी है, तो उन्हें ऊनी वस्त्र ही पहनाएं, सॉफ्ट, जो ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर आपके पास सॉफ्ट नहीं है, आप बाजार से खरीद के लाते हो, तो आपको पता है वो थोड़े से कैड़े कैड़े से हो जाते हैं। तो आप नीचे कान्हा जी को इनर पहनाए, या फिर बहुत सी लेडीज ऐसी हैं खुद ही बना लेती हैं, तो सॉफ्ट वाले ऊन के कपड़े उन्हें मतलब बनाकर पहनाए। इस तरीके से आपको उनको कपड़े पहनाने हैं। तो मैंने भी पूजा आरती कर ली है, अपने गुरुजी की भी, राधा की भी, और अपने कान्हा जी की भी। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम के टाइम फिर मैं तुलसी पूजन भी करती हूँ, और जो दीवा है नीचे लगाते हैं मेन दरवाजे पर। शाम के टाइम हमें डेली दिया जलाना चाहिए। कान्हा जी को आपको क्या करना है, जोत जलाने के बाद जैसे कि जोत जलती है उसी टाइम 15-20 मिनट बाद आप उन्हें खाना भी दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो वही बात है, फिर ठंड लगेगी कान्हा जी को। तो खाना उन्हें गरम गरम ही दें। ये नहीं है कि आपने उन्हें ठंडा करके दे दिया। आपसे कुछ भी नहीं बन पा रहा है, मतलब मान लो जैसे कि आप बिजी हो, नहीं बन पा रहा, तो आप थोड़ा सा मक्खन और एक रोटी बनाकर उन्हें दे सकते हो। ये नहीं है कान्हा जी को 56 भोग ही आप खिला सकते हो। जैसा आप खा रहे हो वैसे ही आप अपने कान्हा जी को भी खिला सकते हो, क्योंकि वो बाल रूप है। जैसे हम रहेंगे वैसे ही हमारे कान्हा जी रहेंगे। बहुत से लोग क्या होते हैं, पहले तो नए नए कान्हा जी लेकर आते हैं, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, और फिर कुछ दिन बाद वो डाउन हो जाता है। फिर उस चीज से अपराध लगता है, उस चीज का भगवान बहुत ज्यादा बुरा मान जाते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। जो सेवा आपको रेगुलरली करनी है वही सेवा आपको पकड़नी है। ये नहीं है कि कुछ दिन तक आपने बहुत अच्छे से किया, बिल्कुल सर पे बिठा लिया है, और फिर बाद में आपने गोत भी नहीं पूछा उनका। तो ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है भाई, वो बाल रूप है, उन्हें भी ठंड लगती है। आप अपने मंदिर में हीटर भी चला सकते हो। अगर आपका ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है तो आप मतलब कमरे को गर्म कर सकते हो हीटर जला के, ताकि गर्माहट कमरे में बनी रहे, खिड़की वगैरह ज्यादा ना खोलें। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। शाम के टाइम 7-7:30 बजे आपने भोग खिला दिया उन्हें। भोग खिलाने के बाद आप 8 बजे से पहले पहले आप अपने कान्हा जी को बिस्तर, उनका बिस्तर लगा दीजिए और वहां पर उन्हें विराजमान कर दीजिए। क्योंकि आपको तो पता है कि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो ठंड लग जाएगी कान्हा जी को, इसलिए आप उन्हें जल्दी ही बिस्तर पर बैठा दें अच्छे से। और मालिश मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप ये बोलोगे कि मालिश करनी है या नहीं करनी है। जी, मालिश अगर आप करना चाहते हो तो कर दीजिए, लेकिन आपको घी से
मालिश करनी है। घी जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है, तो आप घी से भी मालिश कर सकते हैं, लेकिन कपड़े उनके ना निकाले रात के समय। ठीक है, आप इत्र की मालिश भी कर सकते हो, मोगरा है, केसर है, ठीक है, इनकी आप मालिश कर सकते हो। केसर यहाँ आसानी से मिल जाएगा, और जो इत्र होते हैं वो यहाँ नहीं मिलते हैं। आप गुलाब के से भी कर सकते हो, क्योंकि वो उसकी भी तासीर गर्म रहती है, वो उसकी ठंडी भी रहती है, गर्म भी रहती है। हम गुलाब के इत्र को ठंड में भी यूज़ कर सकते हैं और गर्मी में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कान्हा जी का बिस्तर लगा दिया है। मुझे ज़्यादा बड़े साइज़ का बेड मिला नहीं था, तो मैं इस तरीके की चौकी ले आई हूँ, और कंबल वगैरह बिछा के मैं कान्हा जी का इसी बेड पर मैं सुलाती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने कितने सारे कंबल लगाए हैं, ताकि कहीं से भी हवा पास ना हो, मेरे कान्हा जी को ठंड ना लगे। उसके बाद आपको उन्हें बैठाना है, उन्हें थोड़ा सा लाड़ करना है, आपको थोड़ी बहुत कपड़े के अंदर अंदर मालिश करनी है। फिर आपको उनको सुलाने से पहले गर्म दूध पिलाना है। ठीक है, इतना भी गर्म नहीं है कि मुंह जल जाए, नॉर्मल जैसे बच्चे को पिलाते हैं वैसे ही आपको दूध जरूर पिलाना है। आपको गुड़ भी खिलाना है साथ में, क्योंकि गुड़ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने लड्डू गोपाल को भोग खिला दिया है, ठीक है, जो बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा है, ज़्यादा गुस्सा करता है, बात नहीं मानता है, ज़्यादा ज़िद्दी है, उस बच्चे को कान्हा जी का भोग खिलाएं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्योंकि भगवान का भोग जो खाता है ना, उसकी तो बुद्धि ऑटोमेटिक ही पवित्र हो जाती है, गुस्सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। दूध पिलाने के बाद आप कान्हा जी के पास थोड़ी बहुत देर बैठ सकते हो, राधा नाम कीर्तन उन्हें सुना सकते हो, लोरी सुना सकते हो, उन्हें पद गायन सुना सकते हो, जो भी मतलब आप करते हो अपने कान्हा जी के साथ वो आप कर सकते हो। देखो, बहुत सी लेडीजों को काम की वजह से टाइम नहीं मिलता है, वो एक दूसरे से कह देती है कि तुम सेवा कर लो, तुम सेवा कर लो, तुम सुला दो, ये कर दो। नहीं भाई, थोड़ा बहुत देर अपने कान्हा जी के पास बैठो, क्योंकि वो आपके लाडले हैं। ठीक है, काम तो देखो हमेशा चलता रहता है, सारी जिंदगी काम चलता रहता है। ये नहीं है कि काम के चक्कर में हम अपने भगवान को भूल जाएं, क्योंकि भगवान जब अनुभव देते हैं ना, जब फील कराते हैं तो सब कुछ फील करा देते हैं वो, जैसे कि गुस्सा होना, खुश होना, हंसना, ना खाना, सारी चीज हमें फिर फील होने लग जाती है जब हम भगवान की दिल से सेवा करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने कान्हा जी को सुला दिया है, उनके हाथ पैर भी मैंने दबा दिए हैं अच्छे से। तो हो सके 8:30 बजे तक आप अपने कान्हा जी को सुला दीजिएगा। ठीक है, और सात्विक भोजन यूज कीजिएगा आप भी, और तुलसी का पत्र डालकर ही आपको भोग लगाना है। उससे मतलब उसके बिना कान्हा जी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और अपने सुख दुख भाई अपने भगवान से बोला करो, दूसरा इंसान कोई किसी का नहीं होता है, ये हमारा हमेशा साथ देंगे, और दुख में तो ज्यादा ही देंगे, क्योंकि भगवान हाथ पकड़ लेते तो कभी छोड़ते नहीं है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? बहुत सिंपल है कान्हा जी की सेवा करनी, मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ये मेरे बेटे की देखो शरारत, इसने सारे कपड़े गीले कर लिए शाम के टाइम, देखो, और अब मुझे सॉरी बोल रहा है, मम्मा सॉरी मैं आगे से नहीं करूंगा। तो भाई बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों का कुछ नहीं है। सारा पानी अपने ऊपर गिरा लिया इसने, और मैं इसे थोड़ा सा डांट रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कान्हा जी की सेवा करनी है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अपने लाला की अच्छे से सेवा करो, क्योंकि भगवान वहां साथ देते हैं जहां कोई साथ नहीं दे सकता। तो जय श्री राधे सभी को।